वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्टेट का जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2020 में कंडक्ट हुआ था। तो यहाँ पर जो है आज की वीडियो में इसके सीडीपी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये किसने कहा है? स्किनर ने, गिलफोर्ड ने, पियाजे ने या बर्ड ने? तो इसका जो राइट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था। अगला देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता जो है किसके कारण होता है? आनुवंशिकी के कारण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण, संवेगात्मक एवं व्यक्तित्व के कारण, वातावरण एवं आनुवंशिकी के कारण। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है किसके कारण होती है? तो ये जो है वातावरण और आनुवंशिकी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है तीसरा। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता जो है किस में होती है? पाठ्यक्रम के चयन में, उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में, अनुशासनहीनता को रोकने में या सभी? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर थर्ड का ये है ऑप्शन नंबर डी। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता जो है इन सभी में होती है। चौथा क्वेश्चन, भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। भारत में जो है दूरस्थ शिक्षा का संचालन कैसे किया जाता है? राष्ट्रीय विद्यालय के द्वारा, मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा या दोनों या कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? दोनों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर चौथा का जो राइट आंसर है ये है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पांचवा, पाठ्य चर्चा की विकास के सिद्धांत हैं। पाठ चर्चा के विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? जीवन से संबंधित होने का, उपयोगिता का, विविधता और लचीलेपन का या सभी? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर छठा, एजुकेशन शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? एजुकेशन शब्द किस भाषा से है? लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश या जापानी? तो करेक्ट आंसर है सिक्स का ऑप्शन नंबर ए। ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। ये जो है किसका कथन है? पिस्टोलॉजी, क्वांट, विवेकानंद या टैगोर? तो ये जो है किसका कथन है? पिस्टोलॉजी का कथन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आठवां, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? तो इनमें से जो है शिक्षा के कार्यक्रम से कौन नहीं जुड़ा है? निरक्षरता का उन्मूलन, शिक्षा का बाजारीकरण, सतत शिक्षा या शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण? तो 8 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्शवादी जो शिक्षा होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आत्मानुभूत, शारीरिक विकास करना, अंतर्दृष्टि का सृजन करना, व्यवहारिक होना? तो इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंदो के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, टैगोर के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा? तो ये जो है महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा जो है मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? जीवन की गुणवत्ता, मानव गरिमा, भावात्मक समाकलन या सभी? तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द है? प्रकृति की ओर लौटो आदर्शवादी है, प्रकृतिवादी है,
प्रयोजनवादी है या यथार्थवादी है। तो ये कैसा शब्द है, ये प्रकृतिवादी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13, समाज का अर्थ क्या होता है। तो समाज का जो अर्थ होता है ये होता है सामाजिक संबंधों का जाल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा में अगर तकनीकी लाया जाए तो अधिक छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थियों में पृथकीकरण आएगा, समाज का आधुनिकीकरण होगा, सांस्कृतिक हमला होगा या अधिगम स्तर में वृद्धि होगी। तो ये जो है समाज का आधुनिकीकरण यहाँ पर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्यों। शिक्षा जो है शिक्षकों के लिए जो है शिक्षा में समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों जरूरी है। शिक्षा सामाजिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। शिक्षा सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 15 का ऑप्शन नंबर डी है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है। स्कूल को लघु समाज क्या कहते हैं। स्कूलवासी समाज से आते हैं। स्कूल बच्चों का आयु स्तर कम होता है। स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं। स्कूल समाज द्वारा स्थापित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। स्कूल जो है बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्व का है। कौन भारतीय लोकतंत्र में सफलता का सबसे अधिक महत्व है। शिक्षित जनता का, धर्मनिरपेक्षता का, राष्ट्रीय भावनात्मक एकता का, गरीबी उन्मूलन का। तो शिक्षा भारतीय लोकतंत्र में सफलता हेतु जो है शिक्षित जनता का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आप वर्ग कक्ष में प्रमाण पत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे। वर्ग कक्ष में जो है प्रमाण पत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी एजेंट क्या है। समाज में जो है किसके माध्यम से जो है प्रभावकारी काम करेगा। टेलीविज़न के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, भाषा, शिक्षा। तो किसके माध्यम में से जो है समाज में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर जो है किसके माध्यम में आएगा, शिक्षा के माध्यम से जो है समाज में परिवर्तन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव समाज का मूलभूत एकक कौन है। मानव समाज का जो है मूलभूत एकक कौन है। व्यक्ति है, परिवार है, सामाजिक समूह है, जनजाति समूह है। तो यहाँ पर 20 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, परिवार। समाज का मूलभूत जो होता है ये परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। कौन जो है सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। जातीयता, जाति, वर्ग, सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 21 का ये है डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 22, जिला प्राथमिक शिक्षक कार्यक्रम जो है कब स्टार्ट हुआ था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है ये कब स्टार्ट हुआ था। 22 का जो राइट आंसर है बी, 1994 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। अध्यापक के लिए उसकी नौकरी मूल्यवान है, उसकी गरिमा, छात्रों का विश्वास, उसके शिक्षण के प्रति आस्था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे मूल्यवान उसके शिक्षण के प्रति आस्था। क्वेश्चन नंबर है 24, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। किशोरावस्था में क्या नहीं होता। तेज शारीरिक विकास होता है, अस्पष्ट तथा स्थायी आत्म प्रत्यय होता है, प्रकृतिवादी विपरीत
लिंग में अधिक रुचि, अधिक संवेदनशील होता है। तो इनमें जो है कौन सा नहीं होता है? 24 का जो राइट आंसर है बी है, अस्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 25, इड अहम एवं परा अहम किसके सिद्धांत से संबंधित हैं? फ्रायड का, पियाजे का, कोहलरबर्ग का, एरिक्सन का। इड अहम एवं परा ये किसका सिद्धांत है? तो ये फ्रायड का है। अगला देखिए, मानसिक आरोग्यता का अर्थ क्या होता है? मानसिक आरोग्यता का मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमों की खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय भी है, मानसिक असंतुलन को रोकना भी है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? तो इनमें से जो है मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता कौन सा नहीं है? संतुलित, एकीकृत एवं समन्वित विकास ये तो होता है। वास्तविकता की स्वीकृति, सीखी अवधारणा, नियमित दिनचर्या, तो ये हो जाएगा सीखी अवधारणा। ये जो है मानसिक से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रभावी शिक्षक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रभावी शिक्षक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? शिक्षक का अनुशासन, शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान होना, शिक्षक छात्र वार्ता करना, समय समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना। प्रभावी शिक्षक के बारे में जो है कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो ये कारक होता है शिक्षक और छात्र जो है हमेशा वार्तालाप करते रहें, यानी कि डिस्कस करते रहें। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 29, शिक्षकों का मुख्य दायित्व क्या होता है? शिक्षकों का मुख्य दायित्व होता है तैयार पाठ्य योजना के अनुसार पढ़ाएं, यथासंभव गतिविधियों का प्रयोग करें, कड़े अनुशासन का पालन करें, छात्रों को सीखने के लिए विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने के अवसर दें। यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर है 30, व्यक्तिगत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? यानी कि व्यक्तियों के विकास में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है? आनुवांशिक होती है, वातावरण होता है, दोनों होता है, परीक्षा होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए 31, एक शिक्षक ने सीमित के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया है, यह निर्धारक है। तो ये कैसा निर्धारक है? तो उन्हें भाषा की अच्छी समझ है, तो ये गलत हो जाएगा। उसे जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया, वह जेंडर बॉस है, वह मान्य शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर 32, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए विशेष विद्यालय में, विशेष विद्यालय के विशेष शिक्षक द्वारा, सभी सामान्य बच्चों के साथ, विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय की शिक्षण विधि का विकास। तो 32 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, सभी सामान्य बच्चों को एक साथ यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर है 33, इनमें से कौन वर्ग कक्षा में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा वर्ग जो है कक्षा में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं? खेल खेलना, प्रयोग करना, कहानी लिखना, व्याख्यान करना। तो इनमें जो है कक्षा में जो है क्या जरूरी नहीं होता है? तो ये है व्याख्यान करना। अगला देखिए यहाँ पर है 34, अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह जो निम्नांकित के अनुसार हो। अच्छा जो है शैक्षिक कार्यक्रम क्या होता है? जो कि किसके अनुसार हो? बच्चों के अनुसार हो, बच्चों की क्षमता या योग्यता के अनुसार हो, बच्चों की रुचि के अनुसार हो, सभी। तो सभी हो जाएगा इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार कैसा अपेक्षित होता है? एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक अलग आलोचक के रूप में। तो यहाँ पर जो है आलोचक के रूप में हो जाएगा, यानी कि 35 का हो जाएगा। जो आपका
आपकी सही आलोचना, यानी कि सही आपके बारे में सही सोचता है तो मित्र हो जाएगा। अगर आलोचक होता तो ये होता है आलोचक के रूप में, लेकिन यहाँ पर सही आलोचना कर रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 36। इसके बाद जो है मैथ का क्वेश्चन आ गया। 35 क्वेश्चन है, इसके बाद मैथ है। तो मैथ यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। एक व्यक्ति जो है किसी सामान को 720 रुपये में बेचता है, जिससे 10% की हानि होती है, यानी कि 10% की हानि होती है, यानी कि 90% की वैल्यू जो है दे रखा है 720। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 720/90, यानी कि 0 काट देंगे 9/72। 1% की वैल्यू हो गई 8 रुपये, तो 100% की वैल्यू हो गई 800 रुपये, यानी कि सामान को 800 रुपये में वो ख़रीदा था लेकिन बेच दिया 720 में। 5% का लाभ चाहिए, तो 1% 8 के बराबर है, 5% की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो 800 + 40, यानी कि उसको जो है 840 में बेचेगा, तब जो है वो जो है 5% का यहाँ पर लाभ पाएगा। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैथ का अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप सभी देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।